नमस्ते दोस्तों। मैकेट्रॉनिक्स क्या है? जैसे कि नाम से पता चलता है, मैकेट्रॉनिक्स एक मल्टी डिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग की ब्रांच है जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर एंड कंट्रोल, ये चारों इंजीनियरिंग की ब्रांचेस मिली हुई है। मैकेट्रॉनिक्स को जानने से पहले हम लोग पहले कुछ सिस्टम्स अप्रोच के बारे में बात करते हैं। कोई भी दुनिया की सिस्टम हो, उसमें एक इनपुट होता है, कुछ प्रोसेस की जाती है और फिर आउटपुट होता है। अगर ये सिस्टम्स में आउटपुट का आउटपुट का फीडबैक इनपुट को नहीं दिया जाता है तो इसे ओपन लूप सिस्टम कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये इमर्शन रॉड हीटर है जिसमें सपोज़ हमें 60 डिग्री सेल्सियस तक वाटर गर्म करना है, तो यहाँ पे 60 डिग्री के बाद ये इमर्शन रॉड हीटर अपने आप बंद नहीं हो जाएगा। इसके लिए हमें कुछ और सेंसर की ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसा अगर करते हैं कि आउटपुट टेम्परेचर मेजर करके अगर वो सेट टेम्परेचर से आगे हो तो इनपुट बंद कर दिया जाए, ऐसा अगर करना है तो उस सिस्टम को बोलते हैं क्लोज्ड लूप सिस्टम, जिसमें आउटपुट का फीडबैक दिया जाता है इनपुट को। इसके अंदर हम लोग एक आधा सेंसर लगा सकते हैं जो टेम्परेचर मेजर करे और इनपुट को उस तरह से कंट्रोल करे। इसी जगह हम लोग टाइमर भी लगा सकते हैं और उसका फीडबैक हम लोग इनपुट को दे सकते हैं। इसे कहते हैं क्लोज लूप सिस्टम। अगर कंपेयर किया जाए तो ओपन लूप सिस्टम्स जनरली सिंपल होती है, लेकिन इनमें ऑटोमेटिक कंट्रोल पॉसिबल नहीं है। और क्लोज लूप सिस्टम कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन उनमें फीडबैक कंट्रोल करके ऑटोमेटिक कंट्रोल पॉसिबल है। अगर सिंपल फीडबैक कंट्रोल मैकेनिकल सिस्टम अगर यूज़ किया जाए, एक आधा मशीन बनाया जाए, तो इसमें उसके अंदर हम स्प्रिंग्स, कैम्स, लीवर्स, बायोमेटेलिक स्ट्रिप्स, सेंट्रीफ्यूगल वेट्स, फ्लोट, इस तरह के पार्ट्स लगा सकते हैं। एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक वाटर टैंक है जिसके अंदर एक फ्लोट है। जब भी पानी वाटर का लेवल ऊपर आ जाता है तो फ्लोट भी ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे एक पिवोट है, लीवर है। वो उस लीवर की वजह से वाटर का इनलेट जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो ये एक तरह की ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसमें आउटपुट जो है वो फीडबैक दे रहा है इनपुट को, और वो ये क्लोज लूप सिस्टम हो गई। इस तरह की मैकेनिकल सिस्टम बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन ये इजीली प्रोग्राम नहीं हो सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे जो वाटर टैंक था उसे हम लोग चाहते हैं कि सपोज 75% भर जाए तो वो इनलेट क्लोज होना चाहिए। ऐसा अगर करना है तो हमको लीवर या फिर फ्लोट सब साइज़ बदलना पड़ेगा, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, तो इजीली प्रोग्रामिंग नहीं हो सकता। दूसरा प्रॉब्लम है पावर एम्प्लीफिकेशन, उसमें कम होता है। और मैकेनिकल सिस्टम होने की वजह से इनर्शिया, फ्रिक्शन रहेगा, और इसकी वजह से पावर लॉस भी रहेगा। तो कुल मिला के इस टाइप का मैकेनिकल सिस्टम जो है वो प्रोग्रामेबल नहीं रहेगा। तो इस का जोड़ मैकेट्रॉनिक्स में मिल सकता है, जिसके अंदर प्रोग्रामेबल कंट्रोल सिस्टम हम लोग बना सकते हैं, और वो भी बहुत इजीली। ये क्या है ये समझने के लिए एक डे टू डे एग्जांपल कंसिडर करते हैं, जिसमें सपोज़ हम गाड़ी चला रहे हैं या एक कोई ड्राइवर है जो गाड़ी चला रहा है। तो वो ड्राइवर को पहले तो उसको शिक्षा चाहिए, ही शुड बी लर्नड कि हाउ टू ड्राइव द व्हीकल। उसको उसके दिमाग में उसका प्रोग्राम पहले से ही फिट होना चाहिए, मतलब वो कहीं ना कहीं उसने उसने वो ड्राइविंग सीख के आना चाहिए। उसके बाद वो सेंसर्स उसके सेंसर्स मतलब उसके जो आँख है वो या कान है, उनकी मदद से वो देखेगा, सुनेगा, और वो
उसका ब्रेन डिसाइड करेगा कि क्या करना है, जैसे कि ब्रेक लगाना है या एक्सीलेटर देना है या स्टीयरिंग घुमाना है। तो वो ब्रेन खुद एक्सीलेटर नहीं लगाएगा, ब्रेन एक्सीलेटर लगाने के लिए पैरों को, लेग्स को सिग्नल देगा, और लेग्स जो है वो ब्रेक्स लगाएंगे। और ब्रेक लगाने के बाद मैकेनिकल सिस्टम यानी कि गाड़ी जो है वो स्लो हो जाएगी या स्टॉप हो जाएगी। तो ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल है मैकेट्रॉनिक सिस्टम का, जो कि पैरेलल है अपनी गाड़ी ड्राइविंग के एक्सपीरियंस से पैरेलल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मॉल का डोर है, जिसके आगे कोई आदमी आता है तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर उसे सेंस करता है, वो जाता है वो मैकेट्रॉनिक सिस्टम के ब्रेन के पास। यहाँ पे ब्रेन जो रहेगा वो एक इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रहेगा, जस्ट लाइक कंप्यूटर। तो उसे बोलते हैं पीएलसी या माइक्रो कंट्रोलर। आप पीएलसी यूज़ कर सकते हैं या माइक्रो कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं, दोनों के अलग अलग एडवांटेजेस है, लेकिन लगभग दोनों का काम बहुत हद तक एक जैसा है। तो ये सेंसर जो है वो सिग्नल भेजेगा पीएलसी या माइक्रो कंट्रोलर को। पीएलसी या माइक्रो कंट्रोलर को पहले से ही प्रोग्राम्ड कर लेना चाहिए हमको। अगर वो प्रोग्राम्ड है तो वो डिसीजन लेगा क्या करना है। जैसे वो डिसीजन ले सकता है कि एक मोटर रोटेट करेगा जो कि डोर बंद करेगी या ओपन करेगी, और ये इस तरह से मैकेनिकल सिस्टम चल सकता है। तो इस तरह से देखा जाए तो अगर एक मैकेट्रॉनिक सिस्टम के पार्ट्स हम लोग जानना चाहेंगे तो पहला हो सकता है सेंसर। वो सेंसर जो है वो सिग्नल भेजेगा माइक्रो कंट्रोलर या पीएलसी को, जो कि ब्रेन की तरह काम करता है। वो ब्रेन जो है वो कुछ डिसीजन लेगा, उसको प्रोग्राम जिस तरह से किया है उसके हिसाब से, और ये सिग्नल भेजेगा एक्चुएटर को। तो एक्चुएटर जो रहेगा वो मैकेट्रॉनिक सिस्टम में मोटर जैसा कंपोनेंट रहेगा, या सोलेनॉइड रहेगा, या रिले रहेगा। तो जैसे मोटर होगा तो मोटर घूमने लगेगी और ये मैकेनिकल सिस्टम को ऑपरेट करेगी। तो ये जो सेंसर है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो सकता है, टेम्परेचर सेंसर हो सकता है, लाइट का हो सकता है, फ्लो का, डिस्टेंस का, पोजीशन का, स्मोक का, फोर्स का सेंसर हो सकता है। वो सेंसर क्या करेगा, तो वो अपना सिग्नल भेजेगा ब्रेन के पास, यानी माइक्रो कंट्रोलर या फिर पीएलसी को। सेंसर्स, ओके, most of the times these type of sensors are available in market. So here we are now going to consider the second component, and that is the brain of the system. तो जो brain of the system है वो है प्रोग्रामेबल कंट्रोलर। ये प्रोग्रामेबल कंट्रोलर जैसे भी मैंने बताया दो टाइप का हो सकता है, एक तो पीएलसी हो सकता है या माइक्रो कंट्रोलर हो सकता है। दोनों के कुछ अलग अलग उसके एडवांटेजेस हैं एंड डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो ब्रेन की तरह काम करता है। यहाँ पे थोड़ा और डेप्थ में देखा जाए तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है बोथ। इसमें एक से पीएलसी जो है वो इलेक्ट्रिकल टाइप का है और माइक्रो कंट्रोलर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप का है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक फर्नेस है। वो फर्नेस हमको ऑन तभी करना है जब फर्नेस का डोर बंद होना चाहिए एंड उसका टेम्परेचर जो है वो लेस देन द सेट टेम्परेचर होना चाहिए, तभी वो फर्नेस का हीटर चालू होना चाहिए। इस तरह का प्रोग्राम हम लोग बना के रख सकते हैं, तो पीएलसी उस हिसाब से काम करने लगेगा। ये पीएलसी या माइक्रो कंट्रोलर जो दो हैं उसमें से कंपैरिजन हम लोग कभी सोचते हैं। तो पीएलसी जैसे मैंने बताया कि ये इलेक्ट्रिकल टाइप का है। ये रोबस्ट, बिग एंड कॉस्टली रहेगा, थोड़ा मजबूत रहेगा। जनरली वो 12 वोल्ट या 24 वोल्ट पे काम करेगा। इसके मेकर्स जो है वो सीमेंस, एलन ब्रैडली, मित्सुबिशी, डेल्टा, मोटोरोला, हिटाची, ये उनके मेकर्स हैं, कंपनीज है जो वो ये पीएलसीज बनाती हैं।
इसके लिए प्रोग्राम करना है तो हमको लैडर लॉजिक सीखना पड़ेगा। माइक्रो कंट्रोलर जो पीएलसी जैसा ही डिवाइस है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक टाइप का डिवाइस है। माइक्रो कंट्रोलर्स वैसे तो सैकड़ों मिल जाते हैं मार्केट में, लेकिन ज़्यादातर फेमस है वो 8051 एंड आर्डिनो ऑल्सो। तो ये जो है वो 5 वोल्ट पे ही काम करेगा। इसके मेकर्स जो है वो एटमेल, टेक्सास, इंटेल, स्मार्ट प्रोजेक्ट्स, ये कंपनीज है जो माइक्रो कंट्रोलर्स बनाती है। दो हम लोग 8051 और आर्डिनो के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूँगा कि हंड्रेड्स ऑफ द टाइप्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स आर अवेलेबल इन मार्केट। सभी माइक्रो कंट्रोलर्स को प्रोग्राम करने के लिए हमको सी लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज जो है वो पढ़ना पड़ेगा। कंट्रोलर्स दिखते कैसे हैं? तो पीएलसी जो दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, माइक्रो कंट्रोलर कुछ ऐसा दिखेगा। तो पीएलसी में भी दो टाइप है। एक फिक्स्ड पीएलसी है जिसमें नंबर ऑफ इनपुट जहाँ पे सेंसर्स कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग, और नंबर ऑफ आउटपुट जहाँ पे अपन एक्चुएटर्स कनेक्ट कर रहे हैं। वो नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स विल बी लिमिटेड। अगर वो उससे ज़्यादा चाहिए तो वी कैन गो फॉर मॉड्यूलर पीएलसी, जिसमें हम लोग मॉड्यूल लगा सकते हैं, जिसके अंदर इनपुट का मॉड्यूल रहेगा तो और कुछ सेंसर यहाँ पे जोड़ सकते हैं या आउटपुट के एक्चुएटर्स जोड़ सकते हैं। माइक्रो कंट्रोलर जो रहेगा उसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट्स रहेंगे। तो यहाँ पे जो आप पॉइंट्स दिख रहे हैं जहाँ से वायर निकाली जा सकती है, ये पोर्ट्स हैं। ये इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ किया जा सकता है। अगर वो कनेक्ट करना हो तो कैसा कनेक्ट करेंगे? तो यहाँ पे सेंसर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ये यहाँ पे आप देख रहे हो वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है जो इनपुट साइड को कनेक्ट किया है। यहाँ पे एक लिमिट स्विच दिया हुआ है, वो भी कनेक्ट किया है, वो तो इनपुट साइड को कनेक्ट किया है। अब ये जब प्रॉक्सिमिटी सेंसर के आगे कुछ आएगा या फिर लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो इसके बाद इसको पता चलेगा कि कुछ तो हुआ है। तो उसके बाद अकॉर्डिंगली प्रोग्राम जो हमने बनाया है उसके अकॉर्डिंगली ये डिसीजन लेगा कि कौन सा आउटपुट पे सिग्नल देने का है। जैसे कोई यहाँ पे हम लोग सोलेनॉइड वॉल बना सकते हैं, बिठा सकते हैं, या रिले बिठा सकते हैं, या एक आधा मोटर बिठा सकते हैं, तो वो चालू हो जाएगा। तो इस तरह से ये पीएलसी एंड माइक्रो कंट्रोलर काम करेगा। पीएलसी की जगह ये माइक्रो कंट्रोलर होगा, तो उसी तरह से हमको इसको सेंसर्स जोड़ना है एक साइड को, और एक दूसरे साइड को हमको जोड़ना है वो एक्चुएटर्स जोड़ना है। अगर ये पीएलसी होगा तो इसके लिए प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको जो लैंग्वेज है वो पीएलसी लैडर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वो लैंग्वेज हमको कंप्यूटर पे ये करना है और ये हमको डाउनलोड कर देना है पीएलसी में। वंस वो पीएलसी में डाउनलोड हो गया तो उसके बाद कंप्यूटर का कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स एंड गो ऑन वर्किंग विद द थिंग। लाइकवाइज अगर माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करते हैं तो हमको ये टाइप का लैंग्वेज यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें हमको देख सकते हैं कि सी लाइक लैंग्वेज है या असेंबली लाइक लैंग्वेज है। तो ये लैंग्वेज हमको सीखना पड़ेगा, जो प्रोग्राम हम फिर से माइक्रो कंट्रोलर में फीड कर सकते हैं, और उसके बाद वो उसी तरह काम करेगा जैसे पीएलसी काम कर रहा है। देन यहाँ पे नेक्स्ट थिंग हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, इसमें से हमने पहले देख लिया सेंसर्स क्या होते हैं, दूसरे देख लिया कि पीएलसी या माइक्रो कंट्रोलर क्या होते हैं। तीसरी जो चीज़ है उसे कहते हैं एक्चुएटर। ये एक्चुएटर्स क्या होते हैं ये हम लोग पहले समझ लेने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुएटर जो है वो दे विल एक्चुअली वर्क और मूव द सिस्टम। तो इसमें ज़्यादातर मोटर्स वगैरह रहेंगी। तो मोटर को अगर सिग्नल दिया जाए तो वो मोटर रोटेट होने लगेगी और मैकेनिकल सिस्टम ऑपरेट हो जाएंगे। तो इसलिए एक्चुएटर्स को समटाइम्स मसल ऑफ द सिस्टम ऐसा भी बोला जाता है। देन नेक्स्ट वन, एक्चुएटर्स होते कितने टाइप के हैं? तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं तो इतने टाइप के एक्चुएटर्स होते हैं। तो पहला सोचते हैं डीसी या एसी मोटर। कौन सी कब यूज़ करें? तो एसी मोटर वहीं पे यूज़ करो जहाँ पे स्टेबल एमएससीबी का सप्लाई है, और अगर लोकोमोटिव पे है या कोई दूसरी जगह यूज़ करना है तो डीसी मोटर जो बैटरी से चलेगी वो यूज़ कर सकते हैं। स्टेपर मोटर बहुत अलग है जनरल डीसी और एसी मोटर से। स्टेपर मोटर स्टेप्स में वर्क करती है।
उसको सिग्नल दिया जाए तो वो 5 डिग्री 10 डिग्री में भी घूम सकता है और स्टॉप हो सकता है। वो भी हमको रोबोटिक्स आर्म वगैरह 5 मिलीमीटर घूम आगे ले जाना है, उसके लिए मोटर जो है वो समझो 10 डिग्री रोटेट होना चाहिए। ऐसा अगर चाहिए तो हम लोग स्टेपर मोटर यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एक्चुएटर जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं सोलेनॉइड वॉल है। अगर ये स्विच ऑन कर दिया तो सोलेनॉइड वॉल यहाँ पर का ऑन हो जाएगा। सोलेनॉइड यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। जब ये एक्चुएट हो जाएगा तो यहाँ पे इसके अंदर मैग्नेटिज्म आ जाएगा। ये कॉइल है, कॉइल में मैग्नेटिज्म आ जाएगा। मैग्नेटिज्म आने की वजह से ये आयरन का पीस है जो ऊपर आ जाएगा, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिज्म ये ऊपर आ जाएगा। वो आ गया तो ये प्रेशराइज्ड ऑयल जो है वो इट विल गेट द पाथ फॉर गोइंग अहेड। यहाँ से ऑयल आएगा और यहाँ से आगे चला जाएगा। जब ये स्विच ऑफ हो जाएगा तब ऑटोमेटिकली ये स्प्रिंग की वजह से रास्ता वो फिर से बंद हो जाएगा। तो जैसे हम लोग वॉल ऑपरेट करते हैं बाय यूजिंग हैंड्स, तो इसकी जगह हम लोग सिर्फ एक सिग्नल दे रहे हैं और सिग्नल से ये दूर कहीं से भी ये ऑपरेट हो सकता है। और ये सिग्नल देने का काम जो है वो करेगा कौन? तो पीएलसी या माइक्रो कंट्रोलर। वो सिग्नल देगा सोलेनॉइड को और ये अपना काम चलने लगेगा। इसके बाद दूसरा एक एक्चुएटर है जिसको बोलते हैं रिले। ये रिले में क्या होता है, तो रिले में भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है जो 6 वोल्ट डीसी पे काम करता है। अगर ये ऑपरेट किया जाए तो क्या हो जाएगा, ये जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो जाएगा इसके अंदर। ये हो गया ये मैग्नेटिक। तो यहाँ पे आप जो लीवर देख रहे हैं वो लीवर यहाँ पे पुल हो जाएगा मैग्नेटिज्म की वजह से। फिलहाल बिकॉज ऑफ स्प्रिंग वो यहाँ से कनेक्टेड है। तो ये जो 240 वोल्ट एसी का करंट है तो यहाँ से जा रहा है और यहाँ पे जो लैंप ए लेवल दिखा हुआ है, इस लैंप की जगह आप मोटर लगा सकते हैं, सोलेनॉइड वॉल लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। ये जो ऑपरेट हो जाएगा या हीटर लगा सकते हैं, जो भी होगा वो ऑपरेट होगा। मतलब जब ये ऑपरेट नहीं करेंगे बटन तब भी ये चालू रहेगा, मतलब ये नॉर्मली कनेक्टेड है या नॉर्मली क्लोज्ड है, इसलिए ये चलता ही रहेगा। लेकिन जब हम ये ऑपरेट करेंगे, जैसे ये ऑपरेट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाएगा और यहाँ पे लीवर जो इधर एनसी को कनेक्टेड था वो इधर एनओ को कनेक्टेड हो जाएगा। एनसी जो है वो नॉर्मली कनेक्टेड बोल सकते हैं या नॉर्मली क्लोज। ये जो है वो नॉर्मली ओपन या नॉर्मली ऑफ बोल सकते हैं। वो नॉर्मली ऑफ रहता है, लेकिन जब ये ऑपरेट करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ जाएगा, तो लीवर यहाँ पे आ गया तो कनेक्ट हो जाएगा। अगर ये कनेक्ट होता है तो यहाँ पे जो लैंप बी है वो ग्लो होने लगेगा। यहाँ पे अगर हीटर लगाया है, मोटर लगाई है, जो भी हो वो लोड स्टार्ट हो जाएगा और ये वाला बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो मैकेनिज्म जो है इसे हम लोग कहते हैं रिले। रिले में 2 पोजीशंस है, एक एनसी और एनओ। अगर एनसी को कनेक्ट करते हैं तो वो जब ये ऑपरेट नहीं होगा तब कनेक्टेड रहेगा। एनओ को जो लोड कनेक्ट करते हैं तो वह तभी ऑपरेट होगा जब ये सेंसर से इसको सिग्नल मिल जाए। ये जो सेंसर से डायरेक्ट सिग्नल दे सकता है या माइक्रो कंट्रोलर या पीएलसी इसको सिग्नल दे सकता है। इसके बाद ये रिले ऑपरेट हो गया। रिले ऑपरेट वंस हो गया तो हम लोग इसके ऊपर कोई भी लोड लगा सकते हैं, बहुत बड़ा लोड भी लगा सकते हैं, जैसे 440 वोल्ट का लोड भी यहाँ पे अपन लगा सकते हैं। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट द स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस माइक्रोकंट्रोलर, सॉरी मैकेट्रॉनिक्स, जिसके अंदर हम लोगों ने देख लिया कि सेंसर्स क्या होते हैं, पीएलसी क्या है, माइक्रो कंट्रोलर्स क्या है और एक्चुएटर्स क्या है। दैट्स ऑल टुडे, थैंक्स।